प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी, आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड का एक्सरसाइज सेट 5.6 यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको उठा के हम धर लेते हैं अपने ओपन बोर्ड पर। ये इसको हमने रख लिया अपने ओपन बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन इसको हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या बोल रहा है समझ सकते हो। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, इन ए सर्कल, एक सर्कल है, एक सर्कल में सेंटर विथ ओ, जिसका सेंटर ओ है। देखो आपको डायग्राम भी बनाना है। आपको यहाँ पर एक सर्कल दिया है, एक दिया है सर्कल, ये सर्कल। ठीक, थोड़ा तिरछा हो गया, इसको अच्छे से बना देता हूँ मैं। आपको यहाँ पर एक क्या दिया है, सर्कल दिया है। ठीक, ये सर्कल, इस सर्कल का सेंटर ओ है। इस सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर, ये सेंटर क्या है, ओ है ओ। द सेंट्रल एंगल ओ ए ओ बी इज 60 डिग्री। अब देखो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल में बना एंगल ए ओ बी। देखो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और ए ओ बी, ए ओ बी, बीच में जो ओ होता है, इस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण हमेशा बीच वाले बिंदु पर बनेगा, ए ओ बी, ए ओ बी। तो बीच वाला ओ है, ओ है, ओ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। इस ओ पर एंगल कितना बना, ये एंगल बना 60 डिग्री का। ठीक, अब ए को हमने बी से मिला दिए, स्केल से मिलाना, आप स्केल से बिल्कुल है ना। ये इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, ये सर्कल की जो रेडियस है, ये रेडियस यहां से लेके यहां तक की रेडियस, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस है आपकी 12 सेंटीमीटर। ये रेडियस है तो ये 12 सेंटीमीटर है। ये भी रेडियस हो गई ना, ये भी रेडियस होगी, तो ये भी हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द चोर्ड ए बी। तो ये जो ए बी चोर्ड है, चोर्ड ए बी, ये जो ए बी चोर्ड है, ये जो चोर्ड ए बी है, इस चोर्ड ए बी की व्हाट इज द लेंथ, लेंथ क्या है, इस चोर्ड ए बी की आपको लेंथ पता लगाना है। इस चोर्ड ए बी की लंबाई कितनी है। ठीक है, बहुत आसान है ये निकालना। मैं अभी आपको उसको 1 मिनट में निकाल के दिखा दूंगा। कैसे निकालूंगा बताऊं मैं आपको। देखो ये पहले हम इसको ऐसी समझ लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में नोट्स भी बनाते हुए समझेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल समझ लेते हैं कि ये वाली साइड ओ ए, ये 12 सेंटीमीटर है। ये वाली साइड ओ बी, ये भी 12 सेंटीमीटर है। यदि किसी ट्रेंगल की, ये ट्रेंगल बन रहा है ओ ए बी, बन रहा है ओ ए बी, एक ट्रेंगल है। यदि किसी ट्रेंगल की दो साइड बराबर हो, ये वाली साइड ओ ए और ये वाली साइड ओ बी, ये दोनों साइड कैसी हो, बराबर हो। ये साइड ओ ए और ये साइड ओ बी, दोनों साइड कैसी हो, बराबर हो। यदि किसी ट्रेंगल की दो साइड बराबर हो, है बराबर, तो इन साइड के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। मतलब ये वाली साइड के सामने का एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाली साइड के सामने का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये थ्योरम बोलता है। इसमें इस बुक में जो थ्योरम दिए वो थ्योरम बोलता है कि यदि किसी ट्रेंगल की दो साइड बराबर हो, ये वाली साइड भी 12 की है, ये वाली साइड भी 12 की है, दोनों साइड बराबर है, 12-12 की है, तो इन साइड के सामने का एंगल, ये वाला एंगल
और इस साइड के सामने का एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, बराबर है बराबर। एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, ये आपका ये नियम बोलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे गिवन, हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप डालोगे यहाँ पर सोल्व। सोल्व डालने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर डायग्राम बनाओगे, कॉपी में चित्र बनाओगे। ये डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पर आप लिखोगे गिवन। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गिवन, गिवन GIVEN, गिवन। हमको क्या दिया है, देखो गिवन सबसे पहले हमको दिया है सेंटर, CENTRE, सेंटर ऑफ द सर्कल, CIRCLE, सर्कल इक्वल। ये सर्कल का सेंटर क्या दिया है, इस सर्कल का सेंटर हमको O दिया है, इक्वल यहाँ लिख दिया मैंने O, ठीक है। इसके बाद सेकेंड चीज हमको यहाँ पर दी है द रेडियस, ये दिया है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस दी है हमको 12 सेंटीमीटर। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये चित्र हमें समझने में आसानी हो जाए। चलो इसको यहाँ रख लेता हूँ। दूसरा क्या दिया है आप समझोगे, है ना। सबसे पहले सेंटर दिया है आपको यहाँ पर O, और सेकेंड चीज क्या दी है, रेडियस RADIUS, रेडियस ऑफ द सर्कल, CIRCLE। ये जो सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, रेडियस रेडियस कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है। रेडियस, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस से, है ना, रेडियस, रेडियस को हम R से दर्शाते हैं। और रेडियस जो होगी केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो OA रेडियस है, ये सेंटर से लेकर के ये लास्ट पॉइंट तक की दूरी, ये रेडियस कहलाती है। तो OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। तो रेडियस OA, रेडियस OA के बराबर है, रेडियस R इक्वल है OA, और ये इक्वल है OB, ये OB के भी इक्वल है। और ये कितनी दी है, ये दी है आपको यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ये लिख लिया मैंने 12 सेंटीमीटर। कापी में आप लोग पूरे नोट्स बनाते चलिए, पूरे लिखते चलिए, ये आपको यहाँ पर दी है, ठीक है ना। एक और चीज़ क्या दिया है, ये सेंट्रल वाला एंगल दिया है हमको 60 डिग्री का, क्वेश्चन में ही दिया है। ये सेंट्रल का जो एंगल है ये आपको 60 डिग्री का दिया है। तो इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल AOB, ये दिया है आपको 60 डिग्री। एंड एंगल क्या दिया है, यहाँ लिख लेंगे, ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री। एंगल AOB ये आपको दिया है, AOB दिया है आपको ये 60 डिग्री, ये दिया है आपको यहाँ पर 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में यहाँ पर साफ साफ लिखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द चोर्ड AB। हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पर फाइंड करना है ये चोर्ड AB जो है, चोर्ड AB की लेंथ हमको फाइंड करना है, ठीक। तो हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक। इसको नीचे ला ले रहा हूँ मैं। चोर्ड AB की हमको लेंथ फाइंड करना है, यहाँ लिख लेंगे हम टू फाइंड FIND। क्या फाइंड करना है हमको, चोर्ड AB की लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ द चोर्ड AB, यहाँ लिखेंगे हम लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ चोर्ड CHORD, चोर्ड AB, चोर्ड AB। ये जो चोर्ड AB है, इस चोर्ड AB की हमको लेंथ फाइंड करना है। हमने ये लिखे टू फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ चोर्ड AB। चोर्ड AB की हमको लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। हमको चोर्ड AB की लेंथ फाइंड करना है, ठीक। अब हम इसको करेंगे सोल्व, इसको हम करेंगे क्या, सोल्व, इसको हम करेंगे सोल्व, इसको हम करेंगे अब सोल्व। अब देखो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे।
अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो ना, अब सॉल्यूशन देखो, इन ट्रेंगल ए ओ बी, इसका मतलब है ट्रेंगल ए ओ बी आपको एक ट्रेंगल दी है, इस ट्रेंगल ए ओ बी में क्या है, सबसे पहले ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है ओ ए भी 12 है और ओ बी भी 12 है क्योंकि दोनों रेडियस है, ओ ए इक्वल ओ बी है, देखो ओ ए और ओ बी दोनों कैसी है, इक्वल है, और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ओ ए और ए बी दोनों रेडियस है, तो यहाँ लिख लोगे आप यहाँ पर रेडी ऑफ द सेम सर्कल, RADII रेडी ऑफ द सेम, ए से एम ई सेम सर्कल, CIRCLE, ये क्या है, रेडी मतलब रेडियस है, द सेम सर्कल, इस सर्कल की रेडियस ओ ए, ये भी रेडियस है और ओ बी भी क्या है, रेडियस है, और ये दोनों कैसी है, इक्वल है इक्वल है ना। अब इसके बाद वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट, मतलब कि हम जानते हैं, वी नाउ दैट हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, EQUAL इक्वल साइड्स, SIDES साइड्स, इन ए ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल, आर इक्वल, EQUAL इक्वल डॉट, देयरफॉर THERE देयरफॉर, FORE समझो। अब इसका मतलब क्या है आपको यहाँ पर पूरा समझना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है देखोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर आपका ये है, देखो वी नो दैट का मतलब होता है कि हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये वाली साइड ओ ए और ये वाली साइड ओ बी दोनों इक्वल है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड कैसी है, इक्वल है, तो इन साइड के अपोजिट वाले एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला एंगल, और इस साइड का अपोजिट वाला ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये एंगल का अपोजिट ये वाली साइड और ये एंगल का अपोजिट ये वाली साइड, और ये दोनों कैसी इक्वल है, इक्वल साइड, इन ए ट्रायंगल आर इक्वल मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी क्या होंगे, आर इक्वल होंगे मतलब बराबर होंगे। थ्योरम ये बोलता है कि यदि किसी ट्रायंगल में टू साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड के एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये वाला और इसका अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर मतलब इसीलिए ये वाले एंगल को हम क्या पढ़ेंगे, इस एंगल को हम लिखेंगे एंगल OAB। एंगल को लिखने का तरीका ऐसा होता है, इस एंगल को लिखना है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस एंगल को लिखना है तो हम लिखेंगे एंगल OAB, इस एंगल को हम लिखेंगे एंगल OAB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल को हम लिखेंगे एंगल OBA, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, इस एंगल को हम लिखेंगे एंगल OBA, इसको हम लिखेंगे एंगल OBA, ये वाला एंगल एंगल OAB और ये वाला एंगल OBA, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये दोनों, क्योंकि ये दोनों साइड भी इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हमको पता है सिंस, ये 3 डॉट मतलब सिंस द सम मतलब प्लस ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। अब देखो, अब हमको क्या पता है, यहां समझोगे। अब हमको एक बात पता है, क्या पता है? द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सारे एंगल, ये ट्रायंगल OAB है, तो इस ट्रायंगल के सारे एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये नियम बोलता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है ना। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ये वाला एंगल को हम क्या पढ़ेंगे? इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल AOB। इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल AOB। इसको हम पढ़ेंगे एंगल AOB प्लस ये वाले एंगल को हम क्या पढ़ेंगे? ये वाले एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल OAB। इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल OAB। इसको हम पढ़ेंगे एंगल OAB। और ये वाले एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल OBA। इस एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल OBA। और ये तीनों एंगल, ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल इन तीनों एंगल का सम मतलब प्लस कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाला एंगल OAB, देखो AOB, ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी है? ये वाला एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। AOB इस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। AOB इस एंगल की डिग्री कितनी है? वैल्यू है 60 डिग्री। प्लस का हो गया प्लस OAB, ये लिखा है OAB का वैल्यू कितना है? क्या हो गया? देखो एंगल OAB ये वाला एंगल है ना, OAB। अब देखो हमने ऊपर यहां पर प्रूफ करे थे, क्या प्रूफ करे थे हमने? देखो एंगल OAB जो है ये किसके इक्वल है? एंगल OAB और एंगल OBA, ये दोनों कैसे इक्वल है? इक्वल मतलब बराबर है बराबर। तो एंगल OAB ये वाला एंगल OBA के इक्वल है दोनों इक्वल। मतलब एंगल OAB इसको हम एंगल OBA लिख सकते हैं। एंगल OAB को हम एंगल OBA लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो एंगल OAB को हम लिख देंगे एंगल OBA। इसको हम लिख देंगे एंगल OBA। प्लस का हो गया प्लस, एंगल का एंगल, O का हो गया O, B का हो गया B, A का हो गया A, इक्वल का हो गया इक्वल, 180 का हो गया आपके यहाँ पर 180। इसके बाद देखो एंगल OBA प्लस एंगल OBA, एक एंगल OBA और एक एंगल OBA, इन दोनों को हम प्लस करेंगे
तो एक लड़का और एक लड़का, दो लड़के हो जाते हैं। उसी प्रकार एक एंगल और एक एंगल, ये हो जाएगा आपका दो एंगल ओ बी ए। ओ बी ए आया समझ में आपको? एंगल ओ बी ए ये हो गया एक, एंगल ओ बी ए हो गया एक और एक हो गया आपके दो एंगल ओ बी ए। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 180 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 180। अब देखो बराबर के इस तरफ 60 जो है वो प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है। बराबर की इस तरफ 60 जो है वो प्लस में है, इसको बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो 60 हो जाएगा आपका माइनस में। 2 का हो गया 2, एंगल का हो गया एंगल ओ बी ए, ये हो गया आपका ओ बी ए। इक्वल का हो गया इक्वल, 180 में से हम 60 घटाएंगे तो 180 में से 60 माइनस करें, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 1 का हो गया 1, 120 डिग्री। इसके बाद एंगल का हो जाएगा एंगल, ओ का हो गया ओ, बी का हो गया बी, ए का हो गया ए, इक्वल का हो गया इक्वल, 120 का हो गया 120। बराबर के इस तरफ 2 जो है वो ऊपर है, जब ये 2 को हम बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो 2 जो होगा वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। जो ऊपर होता है वो इधर नीचे जाता है, तो 2 कहाँ आ गया नीचे। एंगल का हो गया एंगल, ओ का हो गया ओ, बी ए का हो जाएगा बी ए, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब 120 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 12 से आगे ना बढ़े, तो 2 6 ज़ा 12 और 2 शून्यम शून्य 60 डिग्री, ये आ गया आपका 60 डिग्री। एंगल ओ बी ए आ गया आपका 60 डिग्री, एंगल ओ बी ए कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 60 डिग्री, ओ बी ए आ गया आपका 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हम लिखे थे एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी दोनों इक्वल है इक्वल, तो हम लिख लेंगे नीचे क्या, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए ये दोनों इक्वल थे ना। अगर ये 60 डिग्री का है, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा। ये वाला एंगल यदि 60 डिग्री का तो ये वाला एंगल भी होगा 60 डिग्री का, ठीक। ओ बी ए का वैल्यू आ गया 60 डिग्री और ओ ए बी का वैल्यू भी आ गया 60 डिग्री। चित्र को हम नीचे लेकर के आते हैं समझने के लिए। देखो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, और ये वाला एंगल ओ बी ए ये वाला एंगल भी कितना है 60 डिग्री का है। मतलब कि ये जो ट्रेंगल है ओ ए बी, ट्रेंगल ओ ए बी के तीनों एंगल, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है। तो जिस ट्रेंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं तो उनकी तीनों साइड भी इक्वल होती है। अगर ये 12 की है, ये 12 की है, तो ये भी हो जाएगी आपकी 12 की। तो हमको हमारा आंसर आ गया, चोल्ड ए बी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कैसे, समझो। अब समझिए आप यहाँ पर देखो, यहाँ लिखोगे आप देयरफॉर, THERE देयरफॉर, FORE देयरफॉर। अब ये वाला एंगल AOB, ये वाला एंगल OAB, और ये वाले एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल OBA। ये तीनों इक्वल है, और किसके इक्वल है, सबका वैल्यू आया 60 डिग्री, ठीक। और जिस ट्रेंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, प्रूव देट, इसको हम बोलते हैं प्रूव देट, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस ट्रेंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं ई क्यू यू आई, इक्वी लेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, TRIANGLE। देखो देखो समझोगे आप इसको, जिस ट्रेंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और अंग्रेजी में समझो है ना, जिस ट्रेंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल भी 60, ये वाला एंगल भी 60, ये वाला एंगल भी 60, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल, ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल का मतलब होता है इसकी तीनों साइड भी इक्वल होगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड भी इक्वल होगी, है ना। तो इसीलिए 3 डॉट OA, OA और ये वाली साइड OB, ये वाली साइड OB और ये वाली साइड AB, ये वाली साइड AB, ये तीनों होगी इक्वल। अगर ये 12 की है तो ये भी 12 की होगी और ये भी हो जाएगी आपकी 12 की, ये हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चौड़ AB का मान निकाल लिए 12 सेंटीमीटर। तो आप लिख दोगे यहाँ पर आंसर, आंसर लिख दोगे द लेंथ, THE द लेंथ, LENGTH लेंथ ऑफ द चौड़, CHORD चौड़ इज 12 सेंटीमीटर। तो हमने चौड़, ये वाले चौड़ की हमने लेंथ कितनी निकाल ली, 12 सेंटीमीटर हमने इसकी लेंथ निकाल के लेके आ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।